गांव में सूरज और शिवम नाम के दो मित्र रहते थे। शिवम बहुत ही मेहनती था, लेकिन सूरज बहुत ही धार्मिक तथा भगवान को मानने वाला था। एक बार की बात है, दोनों मिलकर खेत खरीदते हैं ताकि वे उस खेत में अधिक फसल उगाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। शिवम तो दिन भर खेतों में मेहनत करता था, लेकिन सूरज खेत में कुछ भी काम नहीं करता था। वह सिर्फ भगवान से यह प्रार्थना करता था कि उसके खेत में अच्छी फसल तैयार हो। इसी प्रकार समय बीतता गया। कुछ समय बाद उनके खेत में बहुत अच्छी फसल तैयार होती है। दोनों ने फसल को बाजार में जाकर बेचा। उसे बेचकर उन्हें बहुत अच्छा पैसा मिलता है और वे दोनों घर वापस आते हैं। तब सूरज शिवम से कहता है, मुझे इसमें से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से ज्यादा फसल होने की प्रार्थना की थी। शिवम कहता है, लेकिन मेहनत तो सिर्फ मैंने की है, तो ज्यादा हिस्सा तो मुझे मिलना चाहिए। इसी तरह वे दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी वहां से एक गांव का आदमी गुजरता है। वह दोनों को झगड़ते हुए देखता है और पूछता है, अरे बेटा, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? तब वे दोनों उस व्यक्ति को अपने लड़ाई का कारण बताते हैं। व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि किसे सही माने और किसे गलत। वह कहता है, तुम दोनों को गांव के मुखिया के पास जाना चाहिए, इसका सही फैसला वही करेंगे। फिर वे दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। मुखिया 2 बोरी कंकड़ मिली हुई दाल मंगवाता है। वह दोनों को एक एक बोरी देता है और कहता है, यह दाल की 2 बोरियां हैं। तुम दोनों इसमें से दाल और कंकड़ को अलग करके मुझे सुबह दिखाना। जिसने भी ज्यादा दाल में से कंकड़ निकाले, ज्यादा हिस्सा उसी को मिलेगा। दोनों एक एक बोरी ले जाते हैं। शिवम रात भर जागकर दाल में से कंकड़ अलग करता है। वहीं सूरज दाल की बोरी को भगवान के सामने रख देता है और प्रार्थना करता है कि भगवान उसके लिए दाल और कंकड़ अलग कर दें। सुबह दोनों फिर मुखिया के पास पहुंचते हैं और दिखाते हैं कि किसने कितना कंकड़ निकाला। शिवम ने पूरी रात मेहनत करके जितनी दाल साफ की थी वो दिखाता है। फिर सूरज अपनी बोरी खोलता है, लेकिन उसमें तो दाल और कंकड़ वैसे के वैसे ही होते हैं। मुखिया कहता है, सूरज, तुमने तो दाल से कंकड़ भी अलग नहीं किया। तुम सिर्फ भगवान पर ही निर्भर रहे, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद मेहनत करते हैं। यह सुनकर सूरज अपनी गलती मानता है और फिर वह भी शिवम की तरह मेहनत करने लगता है।